एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम कवर करने वाले हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसमें ट्रेडिंग ब्लॉक्स, इसमें हम यूनियन, कॉमन मार्केट, इन सबको पढ़ने वाले हैं जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स के अंदर आते हैं। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए से हम स्टार्ट करते हैं। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है? इसमें हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या होता है। ये यूजुअली ग्रुप्स होते हैं कंट्रीज के इन स्पेसिफिक रीजन दैट मैनेज एंड प्रमोट ट्रेड एक्टिविटी। क्या होता है? ब्लॉक होता है जिसमें क्या होता है, ग्रुप होता है कंट्रीज का और स्पेसिफिक रीजन के, और वो मैनेज करते हैं, प्रमोट करते हैं ट्रेड की जो एक्टिविटीज होती है उन सभी को। ट्रेडिंग ब्लॉक लीड टू ट्रेड लिबरलाइजेशन। ठीक है, क्या करता है? ट्रेड लिबरलाइजेशन की तरफ लीड करता है। मीन्स क्या करता है? ये फ्रीइंग ऑफ ट्रेड, फ्री करता है ट्रेड को। जानते हैं आप, हमने एलपीजी पढ़ा था, उसमें लिबरलाइजेशन क्या होता है, यानी कि ये फ्री करता है ट्रेड को प्रोटेक्शनिस्ट मेजर से। ठीक है, वो ट्रेड को क्रिएट करता है, ट्रेड क्रिएशन। तो क्या करता है ट्रेड ब्लॉक? ट्रेड लिबरलाइजेशन करता है और ट्रेड क्रिएशन करता है, ओके, बिटवीन members since they are treated favorably in comparison to non-member। इनको फेवरेबल कंस्ट्रीट किया जाता है कंपैरिजन में नॉन मेंबर्स के, ओके। WTO permits the existence of trading blocks provided that they result in lower protection against outside country than existed before the creation of the trading bloc। WTO ने परमिट किया था एग्जिस्टेंस के लिए ट्रेडिंग ब्लॉक की, प्रोवाइड किया था कि दे रिजल्ट, ये क्या करेंगे? रिजल्ट इन लोअर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो लोअर प्रोटेक्शन होगा ना अगेंस्ट जो आउटसाइडर कंट्री है। ठीक है, उसके बारे में। अब इसके अंदर आता है सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये कंटिन्यू सीक्वेंस वाइज भी, इसका सीक्वेंस एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसकी एक ट्रिक भी होती है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है? लूजेस फॉर्म होती है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज के साथ फॉर्मल एग्रीमेंट बनाते हैं लोग ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ऑन प्रेफरेंशियल टर्म। ठीक है, क्या करता है? रिजल्ट क्या है इसका? रिड्यूस करता है टैरिफ एंड समथिंग स्पेशल कोटा इज अलाउड फॉर प्रेफरेंशियल एक्सेस। प्रेफरेंशियल एक्सेस के लिए ये रिड्यूस करता है टैरिफ और सम स्पेशल कोटा अलाउ करता है। Agreements are generally made between developed and developing countries to promote economic development of developing nation। किन किन के बीच में होता है ये एग्रीमेंट? डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, ताकि प्रमोट हो सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जो डेवलपिंग नेशन है उनका। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यूरोपियन यूनियन has preferential trading agreement with Middle East and Latin America। जो यूरोपियन यूनियन है उसका ट्रेडिंग एग्रीमेंट किसके साथ है? मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका के साथ। तो ये था हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अब हम पढ़ेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या है ये? परमानेंट एग्रीमेंट है। ठीक है, परमानेंट एग्रीमेंट है बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज के बीच में, जो पड़ोसी देश होते हैं उनके बीच में। क्या करता है? इन्वॉल्व करता है कंप्लीट रिमूवल। इसमें क्या होता है? उसमें रिड्यूस कर रहा था वो टैरिफ को, और इसमें कंप्लीट रिमूवल ऑफ टैरिफ ऑन गुड्स। इट इज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर सेक्टर, फिशिंग और सर्विसेज। ये अप्लाई नहीं होता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, फिशिंग पे और सर्विसेज पे। मेंबर कंट्रीज आर फ्री टू चार्ज देयर ओन एक्सटर्नल टैरिफ। मेंबर जो कंट्रीज होती है, इसकी जो मेंबर्स कंट्रीज होती है उनको वो फ्री रहती है, उनको एक पावर दिया जाता है, वो चार्ज करती है एक्सटर्नल टैरिफ फ्रॉम कंट्रीज आउटसाइड फ्री ट्रेड एरिया। तो फ्री ट्रेड एरिया के आउटसाइड कंपनीज है उन पर ये जो मेंबर कंट्रीज है वो एक्स्ट्रा चार्ज करती है। ठीक है, देयरफॉर ईच मेंबर कंट्री हैज फुल फ्रीडम ओवर ट्रेड विद एक्सटर्नल कंट्री, ताकि हर कंट्री के पास में फुल फ्रीडम होती है ट्रेड के लिए एक्सटर्नल कंट्रीज के साथ में। एग्जांपल देखते हैं इसका अपन। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा और EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड, ये दोनों अमेरिकन वाला और यूरोपियन वाला, ये दोनों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को यूज करते हैं, ओके। इसके बाद आता है एक कस्टम यूनियन।
ठीक है। जस्ट लाइक मेंबर ऑफ फ्री ट्रेड एरिया, मेंबर ऑफ कस्टम यूनियन ऑल्सो रिमूव बैरियर अमंग देमसेल्फ। जो हमने पढ़ा फ्री ट्रेड एरिया जैसे वो रिमूव करता है बैरियर, सेम इसमें भी वही बैरियर करता है, बट इसमें एडिशन क्या है, they have also a common trade policy with respect to non-member countries। सेम वर्क वो ये रिमूव होता है इसमें भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह, बट इसमें एडिशनली क्या हो रहा है, कॉमन ट्रेड पॉलिसी है इसके अंदर, ठीक है, नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ। इसका एग्जांपल होता है आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इन सभी को जैसे नाफ्टा आ रहा है, एशियन आ रहा है, इनको आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे, मैं आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगी, तो आप मेरे चैनल को कंटिन्यू फॉलो कीजिए, आपको सब कुछ यही अवेलेबल मिलेगा, आपको कहीं से और कुछ मटेरियल पढ़ने की नीड ही नहीं रहेगी। ओके, तो ये था सीयू मीन्स कस्टम यूनियन। अब आएगा कॉमन मार्केट, ठीक है। कॉमन मार्केट में भी कोई बैरियर्स नहीं है, नो बैरियर्स टू ट्रेड अमंग मेंबर कंट्री, कोई बैरियर नहीं है। इसमें भी कॉमन पॉलिसी होती है एक्सटर्नल ट्रेड विद नॉन मेंबर्स के साथ, बट इसमें स्पेशल क्या है, restriction on movement of factor production is also removed। factor of production include labor, technology, capital। इसमें क्या कर रखा है, रिस्ट्रिक्शन सेम होगा वही है जो तीनों में पड़ा, वो चीज इसमें आएगी, बट इसमें क्या है, कॉमन मार्केट वो लगा दिया गया है। इसमें कॉमन मार्केट में क्या है, मूवमेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा दिया गया है। मीन्स इसमें क्या किया गया है, जो मूवमेंट है ना प्रोडक्शन का, जैसे कि लेबर, टेक्नोलॉजी, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, ठीक है, इस चीज पे इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। और फिर इसके बाद में आता है इकोनॉमिक यूनियन। इसमें भी सेम वही चीज होंगी, बट इसमें एडिशनली भी कुछ आएगा। इसमें जैसे कि दिया हुआ फुल इंटीग्रेशन बिटवीन टू और मोर इकोनॉमी, ठीक है, फुल इंटीग्रेशन है दो से अधिक जो इकोनॉमी है उनके बीच में। दे आर नो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, सेम वही चीज है। कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसी भी है इसके अंदर। इसमें रिस्ट्रिक्शन है जो फैक्टर का था वो भी है, बट इसमें स्पेशली क्या दे दिया गया है, इसमें स्पेशली दिया गया है मेंबर कंट्रीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी such that nation have coordinately monetary policy, fiscal policy, social welfare program। मीन्स सेम वही चीजें आ रही थी जो हमने प्रेफरेंशियल में पढ़ी, फ्री ट्रेड में पढ़ी, कॉमन मार्केट में पढ़ी, ठीक है, कॉमन यूनियन में पढ़ी, सेम वही चीजें बोल रहा है, बट इसमें एडिशन में क्या बोला गया है, कोऑर्डिनेशन किया जाता है इसमें किनके बीच में, बिटवीन जो मेंबर कंट्रीज है ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी की, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी के बीच में, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी पे मेंबर कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है ताकि नेशन कोऑर्डिनेट कर सके मॉनेटरी पॉलिसीज लाइक फिस्कल पॉलिसी, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। यूजुअली कॉमन करेंसी इसमें यूज होती है। इसका एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन। अब इसमें नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल यूनियन, लास्ट। इसमें सेम वो फीचर होंगे जो हमने लास्ट इकोनॉमिक यूनियन पे, यानी कि प्रेफरेंशियल वाला, फ्री ट्रेड वाला, कॉमन यूनियन वाला और कॉमन मार्केट वाला, ठीक है। ऑल्सो कंप्लीट पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। इसमें क्या आता है, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो जाता है मेंबर्स कंट्रीज के बीच में, शेयर करते हैं कॉमन डिसीजन मेकिंग एंड जुडिशियल बॉडी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यूनिटी होती है बिटवीन मेंबर नेशन। इसका एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच इंक्लूड 13 सेपरेट कॉलोनीज ऑपरेटिंग अंडर आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन, ठीक है, इसका ये एग्जांपल है। अब हम इसके थ्रू इजीली समझेंगे क्या होता है, और मैंने बोला था मैं ट्रिक बताऊंगी क्योंकि इसका सीरीज वाइज पूछ लिया जाता है। जैसे फर्स्ट होता है ना प्रेफरेंस वाला, तो उसको हम बोलते हैं पटा फटा, CUCM EUP। आई नो आप लोगों को बहुत अजीब ही लग रहा होगा, बट मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक बार। पटा यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, फटा, पटा फटा, ठीक है, पटा फटा एक इजी रहता है इससे याद करना, पटा फटा CUCM। मुझे भी जहां से मैंने अपनी टाइम प्रिपरेशन की थी उन मैम की हेल्प से मैंने ये चीज सीखी है, पटा फटा CUCM EUP। बहुत इजी से आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि पटाफटा CUCM EUP। अभी मैं इसको रब कर देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। ओके, जैसे हमने पढ़ा
टैरिफ एंड कोटास इन सब में होता है, हमने पढ़ा था, फ्री ट्रेड में भी होगा, सी इसमें भी होगा, कस्टम यूनियन कॉमन मार्केट में भी होता है, इकोनॉमिक यूनियन में भी होता है, पॉलिटिकल यूनियन में भी होता है। कॉमन टेरिफ फ्री ट्रेड में नहीं होता, बाकी सब में कॉमन टेरिफ एंड कोटास फॉर नॉन मेंबर्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा नो रिस्ट्रिक्शन फैक्टर वाला किस पे आया था, कॉमन मार्केट में आया था, इसलिए इन दोनों पर ये लागू नहीं होता, अप्लाई नहीं होता, बाकी इन तीनों पे अप्लाई होगा। हार्मोनाइज्ड या यूनिफाइड पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशन, ये हमने पढ़ा था इकोनॉमिक यूनियन पे था, इसलिए लास्ट की जो 3 है उन पे नहीं होगा, बाकी इकोनॉमिक यूनियन और पॉलिटिकल यूनियन पे ये अप्लाई होगा। लास्ट हमने पढ़ा था पॉलिटिकल वाला, जो सबसे एंड में आया था, इसलिए फ्री ट्रेड पे भी नहीं लगेगा, कस्टम यूनियन पे भी नहीं लगेगा, कॉमन मार्केट पे भी लगेगा, इकोनॉमिक यूनियन पे भी नहीं लगेगा, ये सिर्फ लगेगा पॉलिटिकल यूनियन पे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने कवर किया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, पॉलिटिकल यूनियन, जिसकी मैंने ट्रिक से भी आपको याद करना बताया है, जिससे आप इजीली याद कर पाएंगे। अगर आपको मेरी क्लासेस ऐसे ही अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।